सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, यह बात तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब है साहब। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक गिलास में 2 स्ट्रॉ डाल के पी रहे हैं। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना। ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना। समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अनरस में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यान वान करते थे तो आम पब्लिक आगे कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू की। तो अब शमशान में की कहानियां बना दी कि वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर हैं उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है। तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे, उनके बच्चे उसी कब्रों पे खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, तो सब बेचारे मर गए। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिन ला के खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं, कार की तो गद्दी में नहीं घुस पाएंगे, लेकिन कील ले आएंगे बड़ी वाली और धीरे से इसे रगड़ते हुए निकल जाएंगे। 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर, और पहले दिन किसी ने मार, और तुम ही गए थे दिखाने गांव में, तो उनको भी तो दर्द हुआ कि तुम्हारा बाप बैलगाड़ी चलते तुम फॉर्च्यूनर लाए हो, तो दर्द उनको भी हुआ। तो उन्होंने अपने छोटे वाले बच्चे से कह दिया ये ले। अब एक कलेजा उनका फटा तुम्हारी फॉर्च्यूनर देख के, और दूसरा कलेजा तुम्हारा फटा उसके। कलेजा दोनों आदमी का फटा। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है घरों में, तो उसको 1 महीने तक माँ जल्दी किसी को दिखाना नहीं चाहती कि नजर लग जाएगी। अब तुम गांव में बता दिया माइस की तैयारी कर रहे हैं, और तुम्हारा जो गाय भैंस रखने का मड़ा है उसमें पड़ोसी ने आग लगवा दिया, और तुम्हारे पापा फोन किए कि यार किसी ने वो खैरानी फूंक दी यार, तो तुम वहां डिस्टर्ब हुए कि नहीं? तुम्हारे घर में एक भैंस है 80,000 रुपए की, गांव वालों ने खुलवा के बिकवा दिया। तुम अपने घर में, गांव में कुछ मत बताओ, तुम्हारा घर बड़ा सुकून से रहेगा। हमारा एक स्टूडेंट है, तो जब उसका मेंस आया तो गांव में पट्टीदारी है ना, उसका दीवार ही गिरा दिए, कहिए दीवार अभी अवैध जमीन पे बनी है। उसके भाइयों को मारे भी सब, वो बेचारा भागा बनारस। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं,
तुम मुर्दा बन के रहो। अगर मुर्दा जा रहा है तो कोई गाली देता है? मुर्दा बन के रहो, पता ना चले किसी को कि कर क्या रहे हो। गाना छोड़ दो, किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जाते हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले कि 10th रैंक आई इसमें, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी पे बैठा, उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता ही नहीं। जितने लोग लड़ते हैं दूसरों के लिए, सब अंततः राजा महाराजा हो जाते हैं, और जिसके लिए लड़ते हैं वो गरीब ही। और जो वास्तव में दूसरों के लिए लड़े वो खुद कभी अमीर नहीं हो पाए। गांधी जी को देखो, कुछ नहीं है, इसीलिए तो इस देश का आदमी गांधी जी को गाली देता है कि कुछ कमा ही नहीं पाए, नंगे टहलते थे। इस देश का आदमी गांधी जी को महान कैसे मान सकता है, जो नौकरी करना चाहता है पैसा कमाने के लिए। इस देश का आदमी, जिसके हर आदमी के मन में तमन्ना है कि सत्ता में आएंगे तो पैसा कमाएंगे, आईएएस बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, विधायक बनेंगे तो पैसा कमाएंगे, वो गांधी को महान कैसे मान सकता है? उसको गांधी हजम ही नहीं होंगे। ये नेता किसको मानता है जो 20-20 फॉर्च्यूनर से चल रहा है? उसको खड़े होकर देखना, भैया फलाने जा रहे हैं, भैया देखो भैया कैसा जलवा है भैया। ये साधारण आदमी को लाइक ही नहीं करता। ऐसे लोअर पहन के चले आओ, ये मानेगा नहीं तुमको टीचर है, ये मानेगा ही नहीं। ये कहेगा अरे अरमानी का सूट ही नहीं पहने, जूता नहीं लगाया भैया, और घड़ी 400 रुपए की पहने, पता नहीं कहां पैसा कमा रहे हैं। करोड़ करोड़ रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, करोड़ करोड़, और 2-2 दिन में डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि पैसा संबंधों को जोड़ नहीं सकता। संबंध हमेशा भाव से जोड़ेंगे और ताकत से। शंकर जी जा रहे हैं पार्वती जी के यहां बारात लेके, शमशान की राख रगड़ के जा रहे हैं, लॉरेल की क्रीम नहीं, ना ब्लीचिंग करा रहे, ना थ्रेडिंग करा रहे हैं, शमशान की राख वाख लपेट लिए, और पीछे एक से एक बवंडर, भूत पिशाच, यही सब लोग चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देखो आदमी का, वजह क्या है? शक्ति। कि बदतमीजी करोगे तो मारेंगे पटक के वहीं पे। कपड़ा थोड़ी कॉन्फिडेंस है। जाओ बोलने कहीं स्पीकर मंच पे खड़े होगे, कितना भी बड़ा कपड़ा पहने रहो, अगर अंदर शक्ति नहीं तो कपड़ा नहीं बुलवा पाएगा। दुबई में एक आदमी को स्पीकर दिया, क्या पूछना फैजल भाई से, बोल ही नहीं पाए। एक साहब को दिया गया माइक, बुलाया गया, नाम अनाउंस किया गया कि सो एंड सो एजुकेटर फ्रॉम फला फला कंट्री, आइए। नहीं, मैंने कहा भाई साहब बोलो। आवाज ही नहीं निकली। हमसे कह रहे दूसरी कंट्री में बोलो, पकड़ बंद कर देंगे, सब पकड़ बंद कर देंगे। हम तो चाहते बंद कर दे, हमारी कंट्री में छपे। वहां जाके राष्ट्रगान गाकर आए, सब लोग खड़े हुए, नेशनल एंथम, जनगण मन। बहुत लोगों को तो समझिए टर्की अर्की वाले इसे देख रहे हैं, सीधा खड़ा। तुम्हें डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करोगे। तुम डिसाइड करोगे, तुम, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा।
तुम कहीं चले आओ, दिल्ली चले आओ, कलकत्ता चले आओ, न्यूयॉर्क चले आओ, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, बस तुम कोचिंग ढूंढ रहे हो। अगर तुम यहां नहीं पढ़ पाओगे तो तुम कहोगे यार कानपुर में तो वैसे भी, तो इकरा वालों की वजह से मैं चला आता हूं, तो इकरा फैजल भाई इसका मामला है तो मैं चला करना। कि कहां पैसा देंगे, यहां की कोचिंग कोई पैसा देगी? दे ही नहीं सकते। हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अरे भाड़ में गया चैनल। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? तुम एक एक के फिराक में हो, वो तुम्हें बहुत देना चाहती है। कौन? शक्ति। लेकिन शक्ति बलि मांगती है। वो जो शक्ति की देवी है ना, वो संघर्ष मांगती, संघर्ष। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री का पाठ पढ़ाने को, सोने से सभी जगाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। सब लिखा तो है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। साहित्य रस है, तुमने साहित्य पढ़ना छोड़ दिया। किताब ले आओ यार, बाहर से नॉवेल ले आओ, कुछ पोयम की कविता ले आओ, पढ़ो उसको। तुम कानपुर में किसी कमरे में रह रहे हो, 2000 के कमरे में तुम कमरा देख के उदास हो, और उसी कमरे में अगर तुमको वो लाइन याद आ जाए कि प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बड़े बड़े घरों में बाबा बाबा जो है, बाबा 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 नो बाबा, तो बड़े बड़े घरों में देखो सुविधा सारी है, और सिटीज में टहल रहे हैं, और ये खत्म, कस के चिल्लाए बेहोश। कबूतर को जो लोग मारते हैं तो एक गोली चलाते हैं, एक मरता है, 10-12 बेहोश होकर गिर जाते हैं। जंगल में जब शेर को खाना नहीं मिलता, दिन भर वो शिकार ढूंढता नहीं मिलता, तो आखिरी में वो क्या करता है, वो उसको पता होता है कि कहां बंदर बैठे हैं पेड़ों पे, तो किसी पेड़ के नीचे आता है, बैठता है और दहाड़ मारता है। तो जब दहाड़ मारता है तो 15-20 बंदर बेहोश होकर गिर जाते हैं। इतनी ताकत है उसकी दहाड़ में। उसी में 2-3 को खा के बाकी छोड़ के चला जाता कि बस हमारा इतना ही था भाई, ये पिंटू को उठा लो, ये ले जाओ इनको। प्रसादों के कनकाब शिखर, कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। तुमने संघर्ष को इतना बुरा मान लिया। जब हम लड़ रहे थे तो हमें एक ही चीज काम आ रही थी, हिस्ट्री। जब जीवन में संघर्ष तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जब खाने को नहीं था तब एक चीज काम आती थी, हिस्ट्री। तब मैं डॉक्टर अम्बेडकर को सोचता था कि लाइब्रेरी में बैठे होते थे, एक पैटीज जेब में रखे होते थे, दोपहर में ऐसे मेज पे हाथ रख के खा लेते थे, पानी पी ले। खाने को पैसा नहीं था, खाने को पैसा नहीं था, खाने को। तो इतिहास की वो कहानियां मेरी ताकत बन गई। अभी तो तुमसे कहता हूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ा करो, क्योंकि संघर्ष तो तुम भी कर रहे हो। तो जहां तुम लो हो गए, और वो हो गए जरूर 24 घंटे में एक बार तो हो गए ही हो गए, तो जैसे तुम लो हो गए वैसे सोच लोगे भगवान कृष्ण के बारे में कि बताओ यार, उनके मां बाप जेल में बंद थे यार। और जिसके बारे में तुम सोचोगे उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसमिट होनी शुरू हो जाएगी। यह सोच का नियम है। तुम देखो, जब तुम भगत सिंह के बारे में सोचते हो तो शरीर अपने आप गर्म होने लगता है। तुम किसके बारे में सोचते हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की एक आदत है, पश्चिम की एक आदत है, योग्यता को बहुत प्रमोट करते हैं। उनके लिए जातिवाद मैटर नहीं करता। अभी तो सबको शासन कर रहे हैं, कुछ भी बेच देते हैं इंडिया में, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बुरादा उरादा भर के कॉम्प्लान बना दिए, पैसा उनके पास आई है, ऐड कर देते हैं।
कुछ भी पिला रहे हैं इंडियंस को। जो अमेरिका में नहीं बिकता उस पर नई लेवल लगा के इंडिया भेज दी, भेज दो तो खरीद लेते हैं ये लोग। यहां के आदमी के लिए स्त्री किससे प्रभावित होती है? डीओ से। जाहिल है, वो शंकर जी को नहीं देख पा रहा है कि स्त्री किससे प्रभावित होती है। वो टीवी देख रहा है, इसीलिए तो उसको इडियट बॉक्स कहते हैं। टीवी देख रहा है, टीवी में प्रचार दिखा रहे हैं कि देखो डीओ लगाया लड़का, और डीओ लगाकर बाहर निकला, परियां गिर रही आसमान से। अभी तो वो कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथ मत पढ़ो। रामचरितमानस क्या है? रावण रथी विरथ रघुनाथा, लंका कांड 18वां श्लोक। रावण रथी विरथ रघुनाथा। रावण के पास रथ है, मर्सिडीज BMW से आ रहा है वो मैदान में, और रघुनाथ पैदल है बिना चप्पल के। राम देख विभीषण भयो अधीरा, विभीषण देख रहा है तो अधीर हो रहा है, अंदर अंदर कह रहा प्रभु तो भौकाल में आ रहा। प्रभु बोले आने दे भौकाल में, इसके पास मर्सिडीज है, मेरे पास साहस है, हिम्मत है, शौर्य है, इसको मारेंगे, इसकी मर्सिडीज छीन लेंगे। आज जाना लंका कांड पढ़ना, 18वां अध्याय 18वां श्लोक लंका कांड। रावण रथी विरथ रघुनाथा। तो जैसे हम तुम हैं मिडिल क्लास के लोग साइकिल पे चलने वाले और टक्कर लेने की सोच रहे हैं हवाई जहाज वालों से, तो टक्कर लेने की भावना कहां से आ रही है? अंदर से। यह है धर्म। शंकर जी को नहीं देख पा रहे हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि घर बनवा दो मेरे लिए। बोले बनवा देंगे। कुबेर को पकड़ लाए कि मेरी पत्नी के लिए घर बनाओ, सोने का। सोने का बॉलीवुड गाना दिखा रहा है, सिंपैथी गेन कर रहा है लड़के के लिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। और यही सब तुम लोग देखते हो। जहां से तुमको ताकत मिलनी है वो तुम कर ही नहीं रहे हो। उल्टी सीधी चीज तुम्हें सिखा रहा है, मैगी खिला रहा है। एक भाई सुबह बैठ के एक थाली मैगी खा रहे थे, मैदा। 2 मिनट की मैगी, 1 मिनट का इंस्टाग्राम। शरीर भी खोखला हो रहा है, दिमाग भी खोखला हो रहा है। 2 मिनट। सो तुम्हारा दिमाग कितना काम, तुम 1 सेकंड रुक नहीं पा रहे हो इंस्टाग्राम पे, भागते जा रहे हो। और वो दिमाग तुम चाहते हो किताब में रुकेगा?